हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। और साथ के साथ मैं गेट मैकेनिकल की फैकल्टी भी हूँ। मेरे साथ राजीव सर हैं, गेट के मैकेनिकल के फैकल्टी हैं। तो आज की ये जो वीडियो है गेट 24 का जो भी एग्जाम आज हुआ है उसके एनालिसिस के ऊपर शॉर्ट एनालिसिस आपके लिए लेके आए हैं। और इस वीडियो में अक्सर हम जानकारी शेयर कर रहे हैं कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे और किस तरह के क्वेश्चन थे और क्या इसका लेवल रहने वाला है। सो इसकी जानकारी जो है राजीव सर के साथ डिस्कस करते हैं और जानकारी लेते हैं कौन कौन से ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछेंगे। तो सर सबसे पहले को ये बताइए कि आपके बच्चों से कोई बात हुई है रिसेंटली अभी? हाँ सर, अभी तो हालांकि बहुत से बात नहीं हो पाया, बट लगभग जितने अपने पास रॉ डाटा है सर, बच्चे का बहुत एक्सेलेंट फीडबैक आ रहा है। जो मैंने थोड़ा स्टूडेंट से पूछा भी कि जो तुम लोग गेट के अभी एग्जाम दे के आ रहे हो, रफली तुम्हारा क्या लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या था, टफ है या मॉडरेट है या इजी है। तो जो सर अभी जितना बच्चे से मेरे को बात हुआ है उसका एक एक्सेलेंट फीडबैक आ रहा है कि सर क्वेश्चन का लेवल बहुत जगह बोल रहा है टफ है, लेकिन हमारे यहाँ का जो बच्चा है सर ये बता रहा है मॉडरेट था क्वेश्चन, मतलब इवन इजी की तरफ था सर, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन था। एक चीज और ये भी सर जैसे तो मेरे भी सुनने में यही आया था कि पेपर डिफिकल्ट है, जैसे आप बता रहे हैं पेपर थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट है। तो मेरे को ये लगता है कि हमने वो सारी बातें क्लास में डिस्कस करी होंगी, क्योंकि डिफिकल्ट और जो इजी पैटर्न होता है वो इसलिए होता है अगर हमने पहले से वो टॉपिक देखा हुआ है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हुए हैं तो वो क्वेश्चन हमारे को इजी दिखते हैं। अगर हम पहले से प्रैक्टिस ना कर रखा हो तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे को डिफिकल्ट दिखते हैं। एक दो क्वेश्चन जो थे वो लेंदी भी आए हैं, बट मेरे को ये लगता है कि हमने क्लास में से सारा जो 100% जो सिलेबस है वो कवर करा हुआ है। तो सर जो बच्चों से आपकी बात हुई है तो कौन कौन से टॉपिक्स, जैसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ाते हो, सॉम पढ़ाते हो, तो उसमें से एफएम पढ़ाते हो, उसमें से कौन कौन से टॉपिक सर ज्यादा क्वेश्चन आए? सबसे पहले तो एक बात मैं बता दूं सर, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट देख भी रहा होगा, सबसे बहुत अच्छा लगा सुन के सर, लगभग जितना स्टूडेंट से बात हुआ है सबसे मुंह से एक बात आया सर, क्लासरूम से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था। बहुत सारा ऐसा कोचिंग था सर जो बता रहा था ये मत पढ़ो वो मत पढ़ो, ये नहीं आता है, 20 साल से ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। हमने बोला था भाई साहब गेट है और इसका नाम होता है अनप्रेडिक्टेड एग्जाम, तुम प्रेडिक्ट कभी नहीं कर सकते हो। और हम लोग सर, जैसे हम अपना सब्जेक्ट की बात करूं सर, तो जो भी पढ़ाए हैं डिट्टो आया है सर, इसीलिए बच्चे को जो फीडबैक आया है कि सर हमको जो एग्जाम लग रहा है मॉडरेट टू इजी लग रहा है, ऐसा भी नहीं कि टफ। अभी बहुत जगह मैं देख रहा हूँ टफ टफ, क्योंकि सर जैसे अभी आप बता रहे थे, जैसे इंडस्ट्रियल की बात कर रहे थे सर, जो एक चैप्टर था उसके बारे में बताया कि जो कोई नहीं पढ़ा था, एक टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के ऊपर, ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही रखा होता है बोला, बट मैंने भी इसे क्लास में पूरा डिटेल में बच्चों को पढ़ाया था और वो क्वेश्चन, वो डिट्टो क्वेश्चन, ऑलमोस्ट डिट्टो क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस करा हुआ है। और इवन जो क्लॉशी इनइक्वालिटी के ऊपर मैं बच्चों को शॉर्टकट बताता हूँ थर्मोडायनामिक्स में, वो भी क्वेश्चंस आए हैं। और एक चीज सर अभी देख, बहुत जगह सॉल्यूशन दे रहा है इस क्वेश्चन का, ये इतना लेंथी सॉल्यूशन देख रहा है, बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इतना लेंथी दे रहा है सर। हमको देखिए 20 सेकंड का क्वेश्चन था और आप देख लेना, ये क्लॉसियस इनएबिलिटी का क्वेश्चन था, दूसरा वाला इंस्टीट्यूट आंसर दे रहा है, इतना लंबा कर के लड़का ऊपर चढ़ जाएगा। अरे चीजों को आसान किया जाए। तो एक चीज तो बोलूंगा सर, अपने बच्चे का जो अभी तक जो रिस्पॉन्स आया सर, एक्सेलेंट आया, दिल खुश हो गया है सर। और मुझे ये भी लग रहा है कि आने वाले टाइम और भी स्टूडेंट, क्योंकि सर जो बहुत से कॉन्टेक्ट कर रहे तो नंबर बंद है, लगभग उसका 5 बजे के नंबर ओवर हुआ होगा, तो कोई घर पहुंचा होगा, मोबाइल भी डेड होगा, तो लेकिन जैसे जैसे आएगा मैं बताऊंगा। लेकिन एक तो है सर, पूरा भरोसा है, इसलिए भी भरोसा है सर कि हम लोग ये कभी नहीं बोले कि तुम ये छोड़ दो, ये मत पढ़ो, हम बोले जो सिलेबस में है उसको तुम पढ़ो। और सर एक बात बताऊं, जैसे कि अभी मैंने बच्चे से बात किया तो मैंने उनसे पूछा, तुम जो बता रहे हो इजी क्वेश्चन है, देर मार्क्स कितना ला रहे हो? तो सर जो कोई बता रहा 80 भी आ रहा है, कोई इवन और भी ऊपर जा रहा है, लेकिन एक एवरेज में बताऊं सर, तो अपने यहाँ का जो अभी तक जो फीडबैक आ रहा है 65 से 70, 65 से बिलो तो किसी का हाई नहीं सर। तो हम क्या बोले, जब 65 आप ला रहे हो तो कैसे हम बोल सकते हैं क्वेश्चन टफ है? ये इजी था। लेकिन एक चीज और देखो, इजी और डिफिकल्ट कैसे होता है बच्चों, मतलब सिंपल बात, जब आप पढ़े हो तो इजी, नहीं पढ़े हो तो डिफिकल्ट। अगर आप कोई चीज छोड़ दी हो तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन हम जो ईसीजी वाले हैं इस चीज को हमेशा भरोसा करते हैं कि हर चीज को पढ़ाओ और डिटेल में पढ़ाओ, क्योंकि गेट एक ऐसा एग्जाम है जो कोई भी चीज इजी नहीं पूछता। मतलब इजी क्या मतलब, ऐसा नहीं कि बहुत टफ, जैसे अभी सर बता रहे थे ट्रांसपोर्टेशन हर साल छोड़ देता, बेसिक चीज क्लियर है, बच्चे क्वेश्चन फोड़ के आया है। समझ रहे हो बात की नहीं? इसीलिए सर, और एक बात और जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, जो बहुत सारा बच्चा ऐसा भी होगा जो सोच रहा होगा आगे गेट जो 2025 आ रहा है उसके लिए कैसे किया जाए, नहीं किया जाए, ये भी। और एक चीज हमेशा देखो, गेट रियली एग्जाम, एक चीज और सर, जैसे आरआरबी का आ रहा है ना, तो बच्चे लोग सोच रहा है क्या करें ना करें। एक चीज देखो बच्चों, जब एक बार आप गेट का प्रिपरेशन कर लेते हो ना, तो समझो कहीं ना कहीं आप इंडिया का लगभग हर एग्जाम की तैयारी कर ली हो। एक बार आपको बस गेट करना है, और मैं जैसे बताया हम लोग हमेशा बेसिक को डील करते हैं, हर चीज को टच करते हैं, ताकि हर चीज पता होना चाहिए। एक बार चीज आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, कोई एग्जाम आपके लिए टफ नहीं है। जैसे मेरा बच्चे का फीडबैक आ रहा है, एक का फोन भी आ रहा है सर, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ।
फोन भी आ रहा है, अभी बात करेंगे इस लोगों से। तो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है बच्चों के पास, इसलिए हम बोले चलो बच्चे को थोड़ा, हम भी उतने जरा एक्साइटेड काफी एक्साइटेड है इतनी सर। मेहनत से और पढ़ाया और हाँ, बच्चों को वही पेपर में आया है। तो यही सर हमारा शुरू से रहा है कि ईसीजी में वो पूरी मन से हाँ, पढ़ाया जाए मन से, बच्चों मन को, से। कि सो दैट बच्चों का जो सिलेक्शन है वो श्योर हो सके। हाँ बिल्कुल, और सिलेक्शन। चंडीगढ़ में तो वैसे भी ईसीजी एक ऐसा होता है इंस्टीट्यूट है जिसमें अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, डिटेल में डिस्कस करा जाता है, और हर बार की तरह हाँ, इस हाँ, बार भी सर पीएसयू में सिलेक्शन होगी। हाँ बिल्कुल और होगी मेरे को सर। ये पता है कि पीएसपीसीएल में जो मैकेनिकल की जो सिलेक्शन सर होने वाली है, सबसे ज्यादा हमारे स्टूडेंट उसमें इस बार सिलेक्ट बिल्कुल होंगे। होगा सर, जो बिल्कुल। लिस्ट में नाम आएंगे सबसे ज्यादा हमारे बच्चे रहने वाले हाँ, हैं। हाँ, हाँ। बच्चों को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया, और वही चीजें सबसे मन में ये खुशी होती है कि वही टॉपिक्स, ठीक है, जो हमारे बैक एंड टीम ने भी बच्चों को फोन करे, उसमें से भी जैसे ब्रेटन साइकिल का क्वेश्चन होता है, मैंने आपको शॉर्टकट करके बच्चों को बता रखा है, वो क्वेश्चन आया है। क्रॉसिंग क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन रहा है। इंडस्ट्रियल में ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बच्चों को था। सिंपलेक्स की प्रॉब्लम, इवन जो बच्चा डिफिकल्ट कह रहा है वो केस वो वैरायटी भी क्लास में करवाई हुई थी। तो ये बहुत हमें भी सर खुशी की बात है कि भाई हमने इतनी मेहनत से जो एक साल बच्चे के ऊपर लगाते हैं, तो बच्चे भी आगे से आउटपुट दे रहे हैं। देखिए सर, जो पिछली बार बच्चा आया था उसमें एक अच्छा था सर, जो मैं बताऊं, वो लड़का बहुत शुरू में ज्वाइन कर लिया था। ऐसा नहीं कि लास्ट में आया अक्टूबर नवंबर। मैंने जो अभी तक जितना बात हुआ है सर, मोस्टली हमारा ओल्ड स्टूडेंट से बात हुआ है। ओल्ड मतलब जो जनवरी फरवरी मार्च में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, उसको प्रॉपर टाइम मिला था सर, तो उसका फीडबैक कहीं ज्यादा बेटर है सर। जो कुछ बच्चा, जैसे एक बच्चा था अपना, उसके मैंने बात की, अक्टूबर में ज्वाइन किया था, उन्होंने, उनका जो फीडबैक था, क्योंकि सर मैं पूरा रिवीजन नहीं कर पाया क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं था। तो मैं एक बात और समझता हूँ सर, जैसे गेट है प्रॉपर आपको टाइम लगता है, और ये सर बिल्कुल सही टाइम है। जैसे जनवरी फरवरी मार्च आपके पास पूरा टाइम मिल जाता है, 11 महीना 10 महीना बहुत अच्छा टाइम होता है। तो ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। वेट मत करो लास्ट का कि हम जुलाई में एडमिशन ले लेंगे, अगस्त में करेंगे। फिर बाबू होता क्या है, टाइम कम बचता है। जब आपको टाइम कम बचता है तो फिर आपको ना थोड़ा सा ये हो जाता है कि कम करना है, कभी लेगा ये छोड़ दे वो छोड़ दे, ऐसे छोड़ दो। जैसे बहुत बच्चा होगा ट्रांसपोर्टेशन छोड़ के चला गया होगा, कोचिंग वाले बोलता है अब ये फंस गया। इसीलिए अच्छा टाइम है ये, अभी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और एक चीज और बताऊं सर, मैं देखता हूं बच्चे को ऐसा लगता है कि गेट के थ्रू जॉब नहीं है। इस साल तो मैं देखता हूं सर इतना सारा जॉब आ रहा है, अलग बात है इसको पता ही नहीं चल रहा है। जैसे अभी अपना बताइए सर, मैं चंडीगढ़ में बहुत सारा, पंजाब में गेट के थ्रू सीधा रिक्रूटमेंट आ रहा है, बहुत सारा पीएसयू जा रहा है। आप ये, आपको कोई भ्रमित कर रहा है कि जॉब नहीं है, तुम जाके 10,000 का प्राइवेट जॉब कर लो, यार रियली बता रहा हूं, बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास गेट के थ्रू। जैसे कि मैंने एक बार बताया, अगर एक बार आप गेट का प्रिपरेशन कर लियो तो इंडिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसको तुम फोड़ नहीं सकते हो। सारे एग्जाम को तुम कर सकते हो, चाहे आरआरबी हो, एसएससी हो। गेट देखो, जैसे अगर मैं बताऊं अलग अलग एग्जाम है, ये तुम्हारा जेई है, ये एई है, और ये गेट है। अगर तुम इस लेवल पे हो ना तो नीचे का सारा लेवल तुम कर सकते हो। बस थोड़ा सा तुम्हें क्या करना है, अलग अलग एग्जाम, उसमें नॉन टेक्निकल देखना पड़ता है, जेई एई अगर, उसमें बस इतना है। एक बार गेट कर लो। और सर एक चीज और, गेट का और भी क्या फायदा है, आप अगर सर कॉलेज का जब बच्चा होता है, कॉलेज का जब प्लेसमेंट होता है, उसका गेट की तैयारी से क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसका प्लेसमेंट में एडवांटेज हो जाता है। कल को आप मान लो 2 मिनट के लिए बात बताओ, तो प्राइवेट में कहीं और जा रहे हो तुम इंटरव्यू देने, तो कहीं ना कहीं अगर आप गेट की तैयारी की हो या गेट में आप क्वालिफाइड हो, तो आपको हमेशा क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। और ये बहुत आसान है, आराम से आप तैयारी कर सकते हो। दैट इज द राइट टाइम। और हम लोग फिर मिलेंगे आगे, जिसमें मैं आपको गेट के 2025 के बारे में डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, बट वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब मिलेंगे। सर और आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो बच्चों, क्या होता है कि जैसे हम लोग गेट की बात करते हैं, तो गेट के बाद जो है वो पीएसयूज हायर करती हैं, अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। तो मैं सर बच्चों को इस बात समझाता हूँ, देखो कॉलेज में 2 लाख रुपए की प्लेसमेंट भी होगी और पीएसयूज में 20 लाख रुपए की प्लेसमेंट भी होगी। ये अब आपको डिसाइड करना है कि मेरे को 2 लाख रुपए से अपना करियर स्टार्ट करना है कि 20 लाख रुपए से स्टार्ट करना है। वो 2 लाख को मेरे को लगता है 20 लाख तक पहुंचने में 15 साल 20 साल लग जाएंगे, मे भी पहुंच भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर वही आप 1 साल जो है अगर हमारे को डेडिकेट कर देते हो, तो मैं ये श्योर देता हूँ कि आपका पीएसयू में सिलेक्शन 100% हो जाएगा। नहीं तो जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम निकलते हैं उनमें तो 100% हो जाएगा। मैकेनिकल के बच्चों को बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। आरआरबी जेई में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। जो बच्चे अभी गेट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाए होंगे, बट वो 101% जो है आरआरबी में जॉब लेंगे ही लेंगे। और सर अच्छा परफॉर्म वही नहीं किया है जो हम लोग के साथ ज्वाइन किया है। बिल्कुल और इधर उधर ये है कि सर बच्चे आजकल थोड़ा सा भटक जाते हैं, ऑनलाइन सस्ते कोर्सेज के पीछे भागते हैं, फ्री यूट्यूब वीडियोस के पीछे भागते हैं। कहीं ना कहीं सर ऑनलाइन में कोई भी सर इंस्टीट्यूट है, कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा है, क्योंकि ये तो सर एग्जाम ही ऑर्गेनाइज्ड है। ये तो इसका तो पैटर्न है, सिलेबस है, वो सारा कुछ ऑर्गेनाइज है। सो आपको प्रिपरेशन अगर ऑर्गेनाइज वे में आप करेंगे तो आपके 101% सिलेक्शन होगा, ठीक है जी। तो सो अगर आप गेट मैकेनिकल की तैयारी करना चाहते हैं और ये सोचा है कि गेट मैकेनिकल के थ्रू कहीं पहुंचना है,
तो आप इंजीनियर्स के साथ जुड़िए। आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता है। अगर आपके मन में ये है कि कॉलेज में तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, तो मेरे से गेट कहाँ निकलेगा, आप हमारे पास आ जाओ, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। बताइए सर, जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल सर, जीरो। ये तो जो क्लासरूम के उसको पता होगा, इतना जीरो मैं मान के चलता हूं कि आप 12th पास आउट हो, वो भी नहीं हो, सिंपल आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप क्लास में हो, हमारा काम है आपको समझाना। और सर एक बात बताऊं, अभी मैं एक बार और करूंगा, जो बच्चे का कॉल आ रहा है, मैसेज आया है कि सर डिटो कॉपी से क्वेश्चन आ गया सर, अभी वही मैं चेक कर रहा था, सेम मैसेज आया कि सर जो क्लास में पढ़ाए थे सेम टेलर जो क्वेश्चन करवाए थे वही क्वेश्चन, सिर्फ डाटा चेंज है सर, वहां पे वैल्यू बस चेंज है, सेम क्वेश्चन आ गया। अभी बात हो रहा है कि सर ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैं एसएफडी बीएमडी जब पढ़ा रहा था बाबू, तो मैंने बोला था यहां से ये क्वेश्चन आएगा, एक आता है सर स्लोप वाला, सेम क्वेश्चन यहां से आ गया है। तो एक बच्चे का मैसेज आ रहा है कि सर सेम टू सेम क्लासरूम में लग रहा था कि आप क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। देखो ये बच्चे का फीडबैक आ रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, सर मैं ब्रेक पढ़ाया था, बच्चे लोग हंस रहा था, सर इतना इजी होता है, ब्रेक से क्वेश्चन आ गया है, कितना आसान है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं एक बार रियली गेट कोई बहुत मुश्किल नहीं, कुछ छोड़ो नहीं, अच्छा से एक बार पढ़ो, अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, तो आपको इंडिया का कोई भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो, बिल्कुल ब्लैंड होके करो, ये नहीं कि ये नहीं है वो नहीं है, एक बार नॉलेज लो, गेट का प्रिपरेशन करो, आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं। और हमारा जहां तक इतिहास है, हमारे स्टूडेंट से पूछ सकते हो आप, इस बार का जो फीडबैक अभी तक आ रहा है, बोल रहे हैं सर कॉपी से ही क्वेश्चन आया है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है। और ये मैं बाद में दिखा दूंगा, क्वेश्चन जब आ जाएगा, सारा क्लासरूम में डिस्कस हुआ तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। जहां जहां मशीन डिजाइन हो, मैकेनिक्स हो, इंडस्ट्रियल की हो, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात हो, चाहे आप हीट ट्रांसफर की बात करो, यहां से बच्चे बोल रहे हैं सर कन्वेक्शन में जो क्वेश्चन करवाए थे यही क्वेश्चन आ गया है, नसर्ट नंबर वाला, अगर आप लोग जानते हो तो सेम क्वेश्चन आया है। तो बहुत आसान है बच्चों, बाद में मैं यही बोलूंगा, आप अपना प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दो, और मैं आपको आपके लिए और भी आगे जो पीएसयूज में कैसे गाइडेंस हो सकता है, कितना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, और हम अपने स्टूडेंट को भी बोलेंगे कि आपको मैं आगे और भी आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं एक और भी अनाउंसमेंट कर दूं कि आपको 100% जो है वो काउंसलिंग दी जाएगी आफ्टर गेट एग्जाम को, पीएसयूज में कितने स्कोर पे सिलेक्शन होता है। अगर आपका मन ये है कि मेरे को आईआईटीज में जाना है, आईआईसी बेंगलोर में जाना है, वहां से एमटेक करना है, तो उसके लिए भी आपके लिए पोस्ट गेट काउंसलिंग जो प्रोग्राम है वो लॉन्च करा जाएगा। उसमें 100% आपको गाइड करा जाएगा कैसे आप एक अच्छे कॉलेज में जो है पहुंच सकते हैं। देखो सिर्फ ये नहीं होता कि आईआईटी में एडमिशन ले लिया और किसी भी ब्रांच में ले लिया, बिकॉज क्या होता है कि एक बार आपने एमटेक के लिए एडमिशन लिया तो कहीं ना कहीं उसके बाद हमें प्लेसमेंट भी देखनी होती है। ये ना हो कि हमने एडमिशन ले लिया आईआईटीज में और उसके बाद मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा और वापस घूम के हम अदर स्टेट एग्जाम पे वापस आ रहे हैं, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होता आईआईटी से एमटेक करने का। सो आपको 100% गाइडेंस जो है वो मिलेगा, गेट एग्जाम के बाद भी, गेट एग्जाम से पहले भी। मींस जब तक आपका करियर सेट नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ में हैं। आपने मैकेनिकल के बच्चों ने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल पढ़ाया जाएगा, जीरो से हीरो आपको बनाएंगे और हर कॉन्सेप्ट बेसिक से पढ़ा के गेट एग्जाम तक आपको जो है लेवल रेडी करा जाएगा। सो अगर आपका एग्जाम इन एनी केस अच्छा नहीं हुआ है और गेट 2025 को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप इंजीनियर्स करियर ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए, बिल्कुल राइट टाइम है स्टार्ट करने का, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। 5 फरवरी से भी नए जो है बैचेस शुरू हो रहे हैं और 17 फरवरी से भी नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। सो जो भी स्टूडेंट, अब हमें देखो पेपर देने के बाद पता चल जाता है कि मेरा कितना लेवल था, मेरे कितने के मार्क्स बनेंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, और ये मत देखो आंसर शीट आएगी फिर आंसर की देखेंगे फिर डिसाइड करेंगे, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको पता है अगर आपका अच्छा एग्जाम नहीं हुआ है तो आप तुरंत ही अपना जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800120127 पे जाके पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। नए बैचेस एंड कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो भी आपने नहीं घबराना है, तो भी आपको बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाएगा। बार बार कह रहा हूं बिकॉज बच्चों के मन में बहुत ज्यादा डर है आज की डेट में कि मैंने कॉलेज के टाइम पे अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करी तो अब मेरे से गेट कैसे होगा। वो उसकी आप बिल्कुल टेंशन लें, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा और आपको 1 साल में ट्रेन कर देंगे गेट 25 तक कि आपकी जो है वो लेवल बिल्डअप हो जाएगा कि आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अभी करंट बैच के हमारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, जिनका ऑलमोस्ट यही फीडबैक है कि सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस थे और इवन जो टिपिकल टॉपिक होते हैं उनके जो शॉर्टकट्स उनको बताए गए उसी में से क्वेश्चन बन के उनके पास आए हैं। सो अगर आप भी 2025 में जो है अपना एग्जाम गेट के थ्रू अच्छा करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो इंजीनियर्स करियर के साथ जुड़ जाइए। इसके जैसे ही पूरा डिटेल्ड क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको वहां पे सॉल्व करके शॉर्टकट बताया जाएगा और इसी तरह से यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिएगा।
कोई भी नई अपडेट के लिए आप इस चैनल पे सबसे पहले पाएंगे। और इस चैनल को सभी का भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को जरा जरा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, सो दैट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को कुछ गाइडेंस मिल सके। थैंक यू वेरी मच।